वैसे ही प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते हाहाकार मचा हुआ है। वहीं प्रदेश में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी है। अस्पतालों में डॉक्टर लगातार अपनी 5 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर प्रदेश भर में जूनियर डॉक्टर्स द्वारा सांकेतिक हड़ताल पर चले गए हैं। जूनियर डॉक्टर अध्यक्ष प्रखर चौधरी ने बताया है कि प्रदेश सरकार द्वारा उनकी मांगे नहीं मानने पर आने वाले समय में और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आज एक बार फिर प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल जूनियर डॉक्टर्स की पिछली 1 साल से अपनी मांग को लेकर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य मंत्री को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन सरकार के उदासीन रवैये के चलते हड़ताल पर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ 2 दिन में जो निश्चय लिया गया उसकी हड़ताल नहीं है। ये पिछले 6 महीने से जो हम लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उसकी हड़ताल है, उसका नतीजा है। पिछले 6 महीने से लगातार हम कोशिश किए जा रहे हैं सांकेतिक आंदोलन करते हुए, पैरेलल ओपीडी, ब्लैक रिबन प्रोटेस्ट, ओपीडी में 2 घंटे का धरना, ये सब देखकर हम कर चुके हैं। और जब हमारी सरकार बातों को नहीं सुन रही है, हमारी मांगों पर कोई विचार विमर्श नहीं कर रही है, तब जाकर आज हमने अपनी हड़ताल जो है चालू की है। और हमारी से 5 प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग ये है कि जो जूनियर डॉक्टर्स की सिक्योरिटी है वो हमें नहीं मिल रही है। आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं कोविड हॉस्पिटल्स में, परिजन जो है मारने पर एकदम उतारू हो जाते हैं और जो सरकार है उसमें चुप्पी साधी हुई है। किसी तरह की सिक्योरिटी हमारे लिए नहीं बढ़ाई गई है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जब जो डॉक्टर्स कोरोना में काम करते वक्त कई बार कोरोना ग्रस्त हो गए हैं, कई डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथी हैं उनकी जान तक जा चुकी है कोरोना में काम करते हुए। तो हम नहीं चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसा कुछ अगला इंसिडेंट हो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो सरकार है हमारे हेल्थ केयर के लिए, डॉक्टर्स के खुद के हेल्थ केयर के लिए कुछ बड़े कदम ले। जैसे कि हम चाहते हैं कि 10% जो बेड्स हैं हर हॉस्पिटल में वो वहाँ के रेसिडेंट डॉक्टर्स के लिए रिजर्व रहें, सारी फैसिलिटीज़ में उनको प्रायोरिटी दी जाए। तीसरा चीज़ जो हमारे पिछले लगातार 1 साल से हम कोरोना में काम करते आ रहे हैं, उसका जो हम अपने जो फील्ड्स में हम उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको सीख नहीं पा रहे हैं, उसमें पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो 1 साल में हमने काम किया है उसको या तो हमारे ट्यूशन फीस माफ़ करके उसका भुगतान किया जाए, या फिर जो हमारे ग्रामीण बॉन्ड है 1 साल का उससे हमको मुक्त किया जाए। और आखिरी में ये कि कई सारे राज्य अपने अपने डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स के हित में कई सारे बड़े कदम उठा रहे हैं। जैसे कि कुछ राज्यों में स्टाइपेंड बढ़ा दी गई है डॉक्टर्स की, कई जगहों पे उनको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रायोरिटी दी जा रही है, कई जगह पे बॉन्ड रिलीफ करने की बात की जा रही है। तो जब यही बात हमारे राज्य के लिए आती है तो हमारे जो मंत्री लोग हैं वह इन बातों में हमसे बात करना तक उचित नहीं समझते हैं। हम घंटों उनके ऑफिस के बाहर बैठे रहते हैं कि आकर हमारी बात सुने। जगह जगह से लोग, सब जगह के जो जूडा के प्रेसिडेंट्स हैं वो जाकर के बात किए और हमसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो उनका ये जो रवैया है वह देखकर हमें हड़ताल का बड़ा कदम उठाना पड़ा है। और अगर आज हमारी इन बातों को नहीं सुना जाता है तो कल डेफिनेटली हम कोविड सर्विसेज भी रोक देंगे, और अगर और बड़े कदम उठाने पड़े डेफिनेटली हम उनको उठाएंगे। सर ये कब तक की आपकी ये अनिश्चितकालीन है। जैसे कि मैंने बोला, अगर ये मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम और बड़ा कदम उठाएंगे कोविड ड्यूटी बंद करके, और ये लगातार चलता रहेगा। इंदौर में कि पूरे प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे हर शहर में जहाँ जहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस, जहाँ पे रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, उन हर शहरों में आज हड़ताल हो रही है। इसमें पेशेंटों की भी परेशानी होगी। जी बिल्कुल, मैं जानता हूँ इतनी भयानक स्थिति है कि डेफिनेटली पेशेंट्स को दिक्कत आ रही है। हम समझ रहे हैं, हम तो खुद डॉक्टर्स, हम देख रहे हैं अंदर कैसी हालत हो रही है, कितने मरीज बढ़ रहे हैं, कितनी बुरी स्थिति चल रही है। पर जैसा कि मैंने बोला, दोष पूरा सरकार का है। ये सवाल आप जाके सरकार को पूछिए कि मरीज जो परेशान हो रहे हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। डॉक्टर प्रखर चौधरी, जूडा अध्यक्ष, इंदौर। लगातार प्रदेश सरकार जूनियर डॉक्टर्स को झूठा आश्वासन देकर काम करवा रही है। लगातार हमारी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। सरकार के आने वाले समय में मांग पूरी करने का केवल आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक हमारी मांगों पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है, जिसके चलते हड़ताल पर जाने के लिए हमें मजबूर होना पड़ा है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व भी जूडा द्वारा हड़ताल की गई थी और जूनियर डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री साथ ही में विश्वास सारंग से मिले थे, और उस मीटिंग में भी कहा गया था कि इस तरह की बात नहीं दिखी थी जिसमें जूनियर डॉक्टर्स का कुछ भला हो सके। उनकी प्रमुख मांगों के लिए जूनियर डॉक्टर्स की सिक्योरिटी सरकार द्वारा नहीं मिल रही है। आए दिन अस्पतालों में डॉक्टर्स के साथ मारपीट हो रही है और बीच बचाव में कोई डॉक्टर कुछ करते हैं तो उन्हें ही दोषी ठहराया जा रहा है। तो हम सरकार से चाह रहे हैं कि प्रदेश के समस्त कोविड अस्पतालों में डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए सुरक्षा गार्ड लगाए जाए। दूसरा, इस कोरोना काल के समय कई डॉक्टर ड्यूटी के दौरान संक्रमित भी हुए हैं, साथ ही में हमारे कई डॉक्टर साथी जान गंवा चुके हैं। हम नहीं चाहते कि आगे भी इस तरह के हालात बने, जिसके लिए सरकार से कड़े नियम की मांग की जा रही है। वह अस्पतालों में डॉक्टर्स के लिए एक अलग से हर अस्पताल में 10% बेड डॉक्टर्स के लिए रिजर्व हो, ताकि डॉक्टर को इलाज के लिए भटकना ना पड़े। चूँकि लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टर खुद कोरोना के चलते बीमार पड़े तो उन्हें तत्काल फैसिलिटी मिले। पिछले 1 वर्ष से कोरोना काल में काम कर रहे हैं और हम फील्ड में डॉक्टर्स इस पे स्पेशलिटी नहीं है
और जहां पर हम चाहते हैं कि इसकी ट्यूशन फीस माफ़ की जाए और 1 वर्ष के कोरोना वायरस में काम कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए गांव का 1 वर्ष का ग्रामीण बाढ़ भी माफ़ करें। और साथ ही में अभी तक हम देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने डॉक्टर के लिए कई योजनाएं निकाली है, उसे देखते हुए भारत के कई राज्यों में डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स के लिए हित में कई प्रकार के उनके हित में योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक किसी भी तरह की सुविधा जूनियर डॉक्टर्स को उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस बात को सोचना तो दूर, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जूनियर डॉक्टर से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। जो डॉक्टर दिन रात मेहनत करके अपने परिवार से दूर रहकर मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उनकी जान की चिंता प्रदेश सरकार नहीं कर रही है। कौन सरकार के इस तरह के उदासीन रवैये के खिलाफ आज मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स द्वारा हड़ताल की जा रही है। जूनियर डॉक्टर अध्यक्ष प्रखर चौधरी ने बताया है कि इस हड़ताल के दौरान अगर किसी मरीज की मौत होती है तो इसकी पूरी जवाबदारी प्रदेश सरकार की होगी। हड़ताल के दौरान प्रदेश सरकार ने किसी भी तरह का बड़ा कदम नहीं उठाया है। जूनियर डॉक्टर उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। इस दौरान ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड सब कुछ बंद कर दिया गया है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।